बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। वो दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के उन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए और फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर पिघलाया हुआ तांबा उंडेला ताकि दीवार इस कदर मजबूत हो जाए कि किसी सूरत याजूज माजूज उसमें सुराख ना कर सके। ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को चाटते हैं और उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाबी ईसा, अभी कुछ मोमिनीन आना रहते हैं, अब हम क्या करें? उन्हें जल्दी आने का कहो, हमें जल्द अज जल्द कोहे तूर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं।